अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में 11th क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का गेस्ट पेपर शेयर किया जाएगा आईकॉम का। इसमें आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए जाएंगे फॉर 2025 के लिए। अब एमसीक्यूज जो आप लोगों को बताए जाएंगे वो किस तरह से तैयार किए गए हैं वो ज़रा देख लेते हैं। आप लोगों को जो एमसीक्यूज यहाँ पर बताए जाएंगे वो पास्ट पेपर्स, एक्सरसाइज, एडिशनल एमसीक्यूज, उसके अलावा टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज। सो आप लोग देख चुके हैं कि ये एमसीक्यूज कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर तो आप लोगों ने कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर 15+ मार्क्स एमसीक्यूज से हासिल करने हैं तो आप लोगों ने ये सारे एमसीक्यूज प्रिपेयर करने हैं। आप लोग अगर तो ये सारे एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोगों को कहीं और से प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों के आल टू आल एक्सरसाइज, एडिशनल टॉपिक से रिलेटेड और एक्स्ट्रा जितने भी एमसीक्यूज होते हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट बनाए जाते हैं तो वो इसमें शामिल है। बस आप लोगों ने यही एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, गेस्ट पेपर्स की हर वीडियो के अंदर मैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताती हूँ आप लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं पेपर से रिलेटेड, तो आप लोगों ने वो ज़रूर फॉलो करनी है, मीन्स के वीडियो कंप्लीट देखनी है। सो हम लोग आ चुके हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। गेस्ट पेपर में ऊपर आप लोगों को बबल्स नज़र आ रही हैं जो कि हमारे पेपर में होती हैं। तो यहाँ पर इनका क्या काम, यहाँ पे तो हमने जस्ट क्वेश्चंस देखने हैं। इनका काम ये है कि मैंने कहा आप लोगों को अगर तो कोई आइडिया नहीं है इनसे रिलेटेड तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं यहाँ पे गाइड कर दूँ कि आप लोगों को एक चीज़ नहीं पता होगी जो मैं भी बताने वाली हूँ। मैं अपनी हर वीडियो के एमसीक्यूज का जो गेस्ट होता है उसमें बताती हूँ कि बबल्स को फिल करना होता है तो आप उसको ड्राई पेन से करें, लिक्विड पेन से बबल्स को फिल ना करें। अगर तो आप लिक्विड पेन से बबल को फिल करते हैं तो इसका क्या नुकसान है और ड्राई पेन का क्या फ़ायदा है। लिक्विड पेन का ये नुकसान है, अगर आप बबल को लिक्विड पेन से फिल करेंगे तो वो साइड से फैल जाएगा। आप लोग तो यही कहेंगे ना कि हमने उसके अंदर ही सॉल्व किया है, उसके अंदर ही फिल किया है, लेकिन वो साइड से भी फैल जाएगा और उसके पेपर के बैक साइड पे भी वो शो होगा। अगर तो लिक्विड से फिल किया जाए तो समटाइम्स वो बबल जो होता है वो पेज वहाँ से फट जाता है, जिसको हमारा जो कंप्यूटर है वो सही तरीके से चेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसके मार्क्स नहीं मिलते हमें। स्टूडेंट्स ये तो आप लोगों को पता होगा कि एमसीक्यूज जो होते हैं वो एग्जामिनर्स चेक नहीं करते, वो कंप्यूटराइज तरीके से चेक किए जाते हैं। सो इस चीज़ को ध्यान में रख के एमसीक्यूज को सॉल्व किया करें। अब ड्राई पेन का क्या फ़ायदा है? ड्राई पेन का ये फ़ायदा है कि अगर आप उस पेन से सॉल्व करेंगे अपनी बबल शीट को तो उसमें आप लोगों की एक तो साइड से फैलेगा नहीं और बैक साइड पे भी आपको वो शो नहीं होगा, जस्ट हल्का सा होता है वो शो, जस्ट अगर वहाँ पे अगर आपने फिल किया होता है गोल से। तो कंप्यूटर जो है वो आपके अगर चेक करता है, कंप्यूटराइज तरीके से वो चेक किया जाते हैं तो वो इजीली चेक हो जाते हैं और उनमें कोई इश्यू नहीं होता। और वो अगर आपने ऑप्शन सही लगाई होती हैं तो फिर आपको फुल मार्क्स भी उसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी अगर गंद फैलाया हो या लिक्विड पेन यूज़ किया हो तो फिर वहाँ पर वो कंप्यूटर जो होगा वो आपका वो ऑप्शन चेक नहीं करेगा, उसको कम्प्लीटली जो है ना क्रॉस कर देगा। ये भी होता है कि दो ऑप्शंस पर आंसर्स लगाए हो, लाइक दो बबल्स फिल किए हो एक ही क्वेश्चन में, तो वो भी वो चेक नहीं करेगा चाहे आपकी उसमें से एक करेक्ट क्यों ना हो। तो वो दोनों ऑप्शंस जो हैं उनको इग्नोर करेगा, मीन्स कि उस क्वेश्चन को ही इग्नोर करेगा, उसको चेक ही नहीं करेगा, नेक्स्ट चला जाएगा आगे। सो केयरफुली इनको सॉल्व किया करें एमसीक्यूज़ को, क्योंकि ये कंप्यूटराइज तरीके से चेक होते हैं। बाकी बात की जाए सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव जो होते हैं वो टीचर्स ने चेक करने होते हैं और आपने टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए सब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा करना होता है। वो इसलिए कि हमारा सब्जेक्टिव नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा होगा, लाइक हर चीज़ क्लियरली शो हो रही होगी कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है, ये वाला कौन सा क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए तो ये वाला कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऊपर थोड़ी सी हेडिंग दे दी कि ये इस क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया और मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ। तो आप लोगों ने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और अगर ऐसे ही पेपर को करते हैं तो आप लोग इसमें इजीली जो है अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स गेन करके टॉपर्स भी बन सकते हैं, आप फुल मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बात की जाए कि क्यों स्टूडेंट्स पेपर्स के अंदर अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते, पहली बात यह है कि गेस्ट पेपर को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते, इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुनते कि क्या बताया गया और क्या हमें पेपर में चीज़ें करनी चाहिए। और जो गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया गया, जो पेयरिंग स्कीम हम कर रहे हैं वो कम्प्लीटली उस
को हम कर रहे हैं कि हम आधा अधूरा छोड़ रहे हैं और आधा कर रहे हैं उसको। और इसके अलावा अगर तो पेपर में बैठे हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं कि आपको किस तरह से पेपर को मैनेज करना है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है। अगर कोई मिस्टेक पेपर में कोई क्वेश्चन गलत हो गया, उसका आंसर आपने गलत कर दिया, तो उस पर इतना लंबा क्रॉस लगा के उसको गंद ना फैलाएं। जस्ट उस पे साइड्स पे ब्रैकेट लगा के छोटा सा क्रॉस बीच में लगा दें, ताकि जाहिर हो कि ये क्वेश्चन जो था ना, इसका आंसर गलत था। ऊपर क्वेश्चन मेंशन कर दें कि उसका आंसर ये था, ये गलत हो गया था, तो उसके नीचे आप दोबारा से उसको लिख दें। ऊपर क्वेश्चन ज़रूर मेंशन करें ताकि पता चले कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने था लिखा था वो गलत था, आप उसके नीचे लिख रहे हैं। अब वहाँ पे आप गंद फैलाएंगे, ऊपर क्वेश्चन भी नहीं लिखेंगे, तो वो इस तरह से होगा कि आप वहाँ पे जो है ना एक रफ अमल कर रहे हैं पेपर के अंदर रफ अमल कर रहे हैं। ये कितना अजीब है। और आप सोच रहे हैं कि एग्जामिनर इसको किस वे में सोचेगा। आप खुद भी इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एग्जामिनर के तौर पर कि उसने पेपर को ही एक रफ चीज़ समझ लिया है कि वो पेपर देने आया कि यहाँ पे रफ अमल करने आया। तो उसके अंदर क्वेश्चन अगर कोई चीज़ गलत हो गई, लाइक आप उसके ऊपर मेंशन कर दें कि ये वाला क्वेश्चन था और नीचे क्रॉस लगा दें कि ये गलत हो गया, ठीक है। उसके नीचे से दोबारा से उसी क्वेश्चन का लिख के ऊपर नेम, और दोबारा से वो आप जो है स्टार्ट कर दें उसको। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा कि आपने उसी क्वेश्चन को नीचे सॉल्व कर दिया क्योंकि आपका ऊपर गलत हो गया था। समटाइम्स ये होता है कि आपकी जो ना जगह नहीं बचती, आप पहले ही क्वेश्चंस लगा के ना, और लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व करने होते हैं तो आप कहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं इतनी स्पेस है, इतने मैं पेजेस छोड़ूं और बाद में लॉन्ग क्वेश्चंस में स्टार्ट कर दूं सबसे पहले। तो बाद में ये होता है कि भाई शॉर्ट क्वेश्चंस तो रह गए 2-3, तो उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आप लॉन्ग क्वेश्चंस के एंड पर अपना पहले क्वेश्चन लिखें कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है या 4 है। उसके बाद उस क्वेश्चन के लिखने के बाद आपने वो क्वेश्चंस लिखने हैं उनके ऊपर मेंशन करके कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मुझे ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व करना है, कि पहला दूसरा तीसरा ये जो भी है आपने वो सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से अपने पेपर के अंदर थोड़ा टेंशन नहीं लेना होता, बस आपने जो है चीज़ों को लाइटली तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और ज़्यादा जो है ना माइंड को स्ट्रेस में नहीं लाना होता। स्ट्रेस में लाने से आप ये होता है कि आपके माइंड में कुछ समझ नहीं आ रही होती, माइंड घूम जाता है और जो हमारे माइंड में जो चीज़ें हमें याद होती हैं वो भी भूलना शुरू हो जाती हैं और हम समझते हैं कि अब हम गए। तो बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट यही सोचना होता है कि हम कर सकते हैं, हम करेंगे और हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। और क्या है, बस ये क्वेश्चंस ही तो है, हमें ये सॉल्व करने हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखा करें और इसको ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया करें। आप लोगों को ये जो चीज़ है वो नुकसान नहीं पहुंचा देगी। अगर आप इसको स्ट्रेस लेंगे तो ज़रूर आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है, जो कि मैंने आप लोगों को हर वीडियो के अंदर इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, बहुत इम्पोर्टेंट जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सुना करें और फॉलो किया करें और इनको अगर माइंड में रख के पेपर्स देंगे तो कभी भी पेपर के अंदर फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है। और पेपर में सप्ली आपकी कभी नहीं आने वाली, ये तो पक्का है। एंड यही मैं चाहती हूँ कि किसी भी स्टूडेंट की सप्ली ना आए, चाहे उसके मार्क्स कम ही क्यों ना आ जाएं, बट सप्ली ना आए, ताकि वो आगे निकल जाए और आगे उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करे। सो हमारा जो गेस्ट पेपर है एमसीक्यूज़ का वो काफ़ी हद तक पहुंच गया है, बस थोड़े से ही क्वेश्चंस रह गए हैं। आप लोगों ने यही कोशिश करनी है, खुद से इनको पहले ऑप्शंस को सिलेक्ट करके देखना है कि आपको कितना आता है, उसके बाद ही आंसर्स को देखिएगा। ऐसे आप लोगों को खुद का तजुर्बा हो जाएगा कि आपको कितनी स्टडी की ज़रूरत है और कितने % आपको आता है। वैसे एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो एमसीक्यूज़ में जो है कुछ स्टूडेंट्स के तुक्के लग जाते हैं और उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके तुक्के भी गलत ही लगते हैं। सो इसका जो भी सलूशन है मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है और आगे भी बताऊँगी मैं। हमारा गेस्ट पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा। मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को आगे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बाकी बात की जाए इन एमसीक्यूज़ की, आप लोगों ने ये सारे ही प्रिपेयर करने हैं, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि कितने हैं 198। इजीली आप इनको अभी ही करें तो अभी से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 आवर 2 आवर के अंदर आपको ये कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे। बाकी सब्जेक्टिव जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का वो भी आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा।